हेलो एवरीवन। मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ सब्जी चावल बनाने लंच में। सुबह में नाश्ता तो कर ही लिया हम सब ने, तो लंच में मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ, तो मैं आलू गोभी की सब्जी और चावल बनाती हूँ, चटनी और सैलेड रहेगा। तो मैंने अभी एक तरफ चावल बैठा दिया है और एक तरफ मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ। और इसमें मैं लहसुन मिर्ची अदरक कूट रही हूँ, इसको कूट के मसाले का पेस्ट बना दूँगी। एक्चुअल में मसाला मिक्सी में पीस सकती थी, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं आज ऐसे कूट के बनाती हूँ। और ठंडी के दिन में तो आप धनिया, हरी पत्ती धनिया और फिर लहसुन मिर्च ही डाल दो तो स्वाद आने लगता है। ठंडी की बात ही अलग होती है। तो यही मैं इसमें मसाला कूट रही हूँ। बहुत बारीक कूट जाता है इसमें तो अच्छे से। मैं तो इसमें ही करती हूँ। मेरा मसाला कूट चुका है। अब इसको कूट करके मैं साइड में रख लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी तेल सरसों का। सब्जी में हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं। और फिर मैं जीरा डालूँगी थोड़ी सी। इसके बाद प्याज डाल के मैं फ्राई करूँगी। प्याज को फ्राई करना है, लाल होने तक थोड़ा भून लेते हैं इसको अच्छे से। एक तरफ चावल बैठा दिया है, मेरा चावल हो रहा है। और एक तरफ सब्जी भी बना लेती हूँ फटाफट से। प्याज को फ्राई कर रही हूँ मैं अभी। आलू बॉयल करके मैंने रख लिया है, इसको छील करके भी। और गोभी भी मेरी फ्राई हो चुकी है। प्याज भुन ही रहा है। अब इस आलू को मैं मैश कर लेती हूँ अच्छे से। मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक आलू को 2-3 टुकड़े में कर देते हैं। तो मैं पूरे आलू को ऐसे ही कर दूँगी। उसके बाद मैं गोभी को डाल देती हूँ और इस आलू को भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरा प्याज भुन चुका है। आलू गोभी दोनों में मिक्स करके डाल दी। और एक चीज़ और, मैं लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। तो मैं इसी में बना रही हूँ, लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी। मैंने गोभी आलू डाल दिया, मसाला भी मैंने डाल दिया है। अब मैं डालूँगी हल्दी। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ। मेरे बाबू को खांसी आ रही है इसी में। उसके बाद मैं टमाटर काट रही हूँ। टमाटर काटना मैं भूल गई थी, तो एक बड़ा टमाटर मैं काट रही हूँ। और सारे मसाले उसमें मैंने डाल दिए हैं। अब टमाटर डाल करके मैं उसको भून लूँगी थोड़ी देर तक। सब्ज़ी को जितना आप भूनोगे उतना ही स्वाद आता है। और ख़ास करके लोहे की कढ़ाई की तो बात ही अलग है। तो मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। गरम मसाला डाल दिया, हम गरम मसाला ही यूज़ करते हैं, तो मैंने वो डाल दिया है। टमाटर भी डाल दिया। अब इसको डाल के मैं 5 मिनट तक फ्राई करूँगी, मतलब मसाले को भूनूँगी अच्छे से। कढ़ाई मेरी थोड़ी सी छोटी है, लोहे की सब्ज़ी कढ़ाई में बनानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसी में बनाते हैं।
अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी, क्योंकि मेरी सब्ज़ी अब लमसम भून चुकी है। तो मैं अब जा रही हूँ उसमें पानी डालने, क्योंकि चावल के साथ अगर आपको आलू गोभी की सब्ज़ी खानी है तो थोड़ी ग्रेवी वाली ही होनी चाहिए, तभी स्वाद आएगी और चावल के साथ आप अच्छे से खा भी सकते हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरी सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है, तो मैं पानी डाल दूँ। तो मैं जा रही हूँ अब पानी डालने इस सब्ज़ी में। पानी आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं कि आप कैसा खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग ग्रेवी वाला ही पसंद करते हैं, तो हम ज़्यादा ग्रेवी डालते हैं, पानी उस हिसाब से डालते हैं। आप कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं आपके फैमिली में सब लोग, आप उस हिसाब से डालिएगा। ये भी नहीं कि बहुत पतला सा सब्ज़ी, वो भी नहीं अच्छी लगती है। मीडियम ग्रेवी वाली रहती है लटपट, वो अच्छी लगती है सब्ज़ी। अब यहाँ मैं अपने स्वादानुसार पानी डाल ली हूँ। मैं इसको चला करके देख लूँ, और कुछ कुछ आलू वैसे ही रह गए हैं साबुत, तो मैं उसको उसमें तोड़ रही हूँ, आलू को कट कर ले रही हूँ उसी में। देखिए चला रही हूँ मैं इसमें सब्ज़ी को। उसके बाद मैं नमक डालूँगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं आलू बॉयल करके, तो उसमें हम नमक ऊपर से ही डालते हैं, और जो हम कच्ची सब्ज़ी को भूनते हैं उसमें नमक नहीं डालते हैं। अब मैंने नमक डाल दिया था, मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा और पानी डालना चाहिए, तो मैंने हल्की सी पानी और डाल दी। अब डाल करके मैं इस सबको चलाऊँगी अच्छे से। इसके बाद मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं गैस को भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे गैस थोड़ी-सी भी गंदी होगी मुझे पसंद नहीं है। बेशक हाथ जल जाएगी, लेकिन मैं गैस को भी बीच-बीच में साफ़ करती रहती हूँ, और मेरी स्लीप भी साफ़ होनी चाहिए। आपको मेरी स्लीप गंदी नहीं दिखेगी। खाना मेरा बनता रहता है, अगर कुछ भी गंदा होता है तो मैं उसी हाथ से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अमरूद की चटनी बनाने। चटनी बोल लो या चोखा बोल लो आप। तो मैंने एक अमरूद लिया है और उसको भून लिया है। क्या होता है कि ठंडी के दिन में अमरूद भून करके खाने से चोखा या चटनी खाँसी नहीं आती है और बहुत फ़ायदा भी करता है। तो इसीलिए मैं अमरूद एक भून ली हूँ। अब इसका मैं जा रही हूँ चोखा ही बनाने। क्योंकि सिलबट्टे पे मैं सोची थी पीसूँ, लेकिन मुझे बहुत आलस आ रही थी तो मैंने नहीं पीसा, और मिक्सी में पीसने से स्वाद नहीं आती है। तो मैंने क्या किया कि लहसुन और मिर्ची को मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको उसको रख लिया है, और धनिया भी मैंने काट लिया है, काट के रख रखी हूँ। अब मैं इस अमरूद को छील रही हूँ। छीलने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब इसको छील चुकी हूँ पूरे अमरूद को, और हमारी अमरूद थोड़ी पकी हुई थी तो ये बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल ही गल गई है अच्छे से एकदम, देख सकते हैं आप लोग। मेरी अमरूद गल गई है। इसको मैं हाथ से ही मैश कर दूँगी, बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा। आलू की तरह हो गया है, जैसे आलू बॉयल होता है वैसे मैंने इसको भून दिया, एकदम गल गया है ये। और इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से। और इसमें डालना क्या है, कुछ नहीं। ये रहा मेरा पेस्ट, जो मैंने लहसुन और मिर्ची को कूट रखा था वो, और थोड़ी बारीक धनिया मैंने काट रखी है, नमक, हल्की सी सरसों का तेल डाल दो, बहुत स्वाद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये। और आप चाहें तो इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे तो और ज़्यादा स्वाद आएगा, लेकिन मिक्सी में नहीं पीसेंगे, क्योंकि मिक्सी में स्वाद नहीं आती है चटनियों की। तो इसलिए मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, और सिलबट्टे में मेरा मन नहीं किया पीसने का तो मैंने नहीं पीसा। मैं हाथ से ही इसको मैश करके अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो अमरूद है वो गल चुका है, तो मुझे हाथ से ही कर लेने में ठीक लगा, तो मैं वही कर रही हूँ। अब ये देखो, चटनी या चोखा जो भी आप बोल लो, ये मेरा रेडी हो गया है बन करके। अब इसको मैं साइड में रख दूँगी। बिल्कुल रेडी है।
आप लोग भी एक बार ट्राई करना बना करके अमरूद की चटनी। आप लोग सिलबट्टे पे पीसना ताकि स्वाद आए। ऐसे भी कर सकते हो अगर अमरूद आपकी अच्छे से गल गई है तो। और फिर मैं देखो फिर मैं अपना स्लीव साफ़ करने लगी, वहाँ पे अमरूद गिर गए थे तो मैं उसको फिर स्लीव साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी स्लीव गंदी हो। खाना बनाते टाइम मैं उसी में साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और इधर मैंने चावल बैठा रखे हैं, मेरे चावल भी हो ही गया है। अब मैं जा रही हूँ गैस को बंद करने। चावल की तरफ का गैस बंद कर दूँगी, चावल हो गया है तो। एक बार देख लेती हूँ मेरी सब्ज़ी कैसी है, क्या कह रही है सब्ज़ी, हुआ कि नहीं हुआ, तो देख लेते हैं। सब्ज़ी लगभग सब हो ही गया है, 2-3 मिनट और पकने देते हैं इसको अच्छे से। अभी उबाल आ रही है सब्ज़ी में। उबाल आ चुकी है मेरी सब्ज़ी में। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सब्ज़ी कि मैंने कैसे बनाया है। सब्ज़ी झटपट में बन जाती है। और ये रही मेरी सब्ज़ी, आप लोग देख सकते हो। अभी उबाल आ रही है मेरी सब्ज़ी में। और अब मैं जा रही हूँ, जो बारीक मैंने धनिया काट रखे हैं और प्याज के कुछ पत्ते थे तो मैंने भी उसको बारीक काट रखा। अब मैं इसको ऊपर से डाल दूँगी और ऊपर से डालने के बाद 2 मिनट तक इसको पकने दूँगी, ताकि जो प्याज के पत्ते हैं और जो धनिया है वो उसमें अच्छे से मैश हो जाए, इसलिए मैं 2 मिनट तक और पकने दूँगी, इसको ढक दूँगी। 2 मिनट तक और अच्छे से ये पक जाए। अब मैं अब मेरी सब्ज़ी और चावल बन के रेडी, देख लो आप लोग। सब्ज़ी चावल रेडी हो गए, चोखा भी रेडी हो गया मेरा, लंच तैयार है। अब मैं जा रही हूँ अपना बाल बनाने, अपना हेयर स्टाइल करने, क्योंकि मुझे जाना है अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए। तो मुझे स्कूल लेने जाना है उसको, तो रेडी होके ही तो जाना पड़ेगा। और एक्चुअल में क्या है कि जब हम सुबह-सुबह उठते हैं तो हम जल्दी-जल्दी नहा वहा लेते हैं, नहा वहा के बच्चों का लंच पैक करते हैं, वो सब काम हो पाता है, अपना केयर हो ही नहीं पाता है, बाल-वाल नहीं झाड़ पाते हैं। तो जब मैं दोपहर में अपने बेटे को लेने जाती हूँ तभी मैं अपना बाल-वाल झाड़ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना बाल झाड़ने आ रही हूँ। और जो लंबे बाल होते हैं ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है चोटी करने में। इधर देख सकते हो आप लोग मेरा बाल कितना फँसा हुआ था, तो मैं जैसे-तैसे अपना बाल जल्दी-जल्दी झाड़ ले रही हूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ उसको लेने जाने में। ये मेरा बाल फँस रहा है और मेरे बाल ऊपर से तो ठीक है, लेकिन नीचे से बहुत बेकार हो गए हैं बाल मेरे। अब इनको कटवाना ही पड़ेगा। देख सकते हो आप लोग मेरा बाल कैसे फँसा हुआ है, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी वैसे ही कर रही हूँ जैसे-तैसे। अपने बालों की चोटी बना रही हूँ। मेरे बाल बिल्कुल फँसे हुए हैं। अब मैं चोटी-वोटी बना लूँगी। मेरी बन गई चोटी, चोटी बन के रेडी हो गई। और क्या होता है कि जब आप बालों में तेल नहीं लगाओगे ना तो ऐसे ही फँस जाते हैं। और काफ़ी दिनों से मैं अपने बालों में तेल भी नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही छोड़ रखे हैं। अगर मैं तेल लगाती तो मेरे बाल फँसते नहीं। तेल-वेल मैं नहीं लगा रही इस टाइम, इसीलिए मेरे बाल ज़्यादा फँसे हुए हैं। और ऊपर से तो मेरा बाल देखिए ठीक है, नीचे कितना पतला लग रहा है। और फिर रेडी होकर के मैं आ गई फिर से किचन में। एक्चुअल में मुझे याद आया कि मैंने कुछ फल रख रखे हैं जो पन्नी में बंधे के बंधे ही हैं। तो ऐसा ना हो कि पन्नी में रखे-रखे ही ख़राब हो जाए। तो मैं अब आ गई, ये सिंघाड़ा है। अब मैं इसको धो करके अच्छे से वॉश करके इसको फिर मैं रख दूँगी, ताकि ऐसे रहेगा तो सामने दिखेगा तो हम इसको लेकर खा भी लेंगे, नहीं तो पन्नी में रखे-रखे ख़राब हो जाती है और बाद में मुझे डाँट सुनने को मिलती है। तो मुझे याद आया तो मैं जल्दी से इसको वॉश कर ली
उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे संतरे रख रखे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, संतरे को कहाँ रखूँ? फिर मुझे याद आया मैं फ्रिज में नहीं रख सकती अभी, क्योंकि अब तो ठंडी का टाइम आ गया है। तो मैंने सोचा चलो ये तो अभी नहीं ख़राब होगा, इसको मैं ऐसे ही टांग देती हूँ और 2 मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि ये खट्टे हैं या मीठे हैं। तो मैंने 2 निकाल लिए इसमें संतरे, और फिर इसको मैं वैसे ही टांग दूँगी। इधर-उधर रखने से तो अच्छा है कि वहीं पे टांग दो। और फिर ये सिंघाड़ा धोकर रखी हूँ, मैं बाहर आ रही हूँ धूप में अब। धूप में आ कर के अब मैं संतरे को छील के खाऊँगी, क्योंकि धूप में संतरे खाने से सही रहता है, ऐसे ठंडा भी नहीं लगेगा। अब मैं ये संतरा छील रही हूँ, देखती हूँ कैसा है। धूप की वजह से कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है। अब इसको मैं टेस्ट करूँगी यहाँ पे, जब तक टाइम हो जाएगा बाबू को लेने जाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कुछ टाइम बचा है तो मैं थोड़ा सा फल फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी अपने बेटे को लेने। तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल। अब मैं निकल गई हूँ घर से, अब उसको जा रही हूँ स्कूल लेने के लिए। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैं देख रही हूँ बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़। पूरे मेरे फेस पे ही सामने ही धूप आ रहा है, आप लोग देखिए कितना तेज़ धूप है। और हम घर के अंदर हैं तो हमें धूप ही नहीं लगती है, तो लगता है कि ठंडी लग रही है, लेकिन जैसे मैं बाहर निकली मैं देखी कि बहुत तेज़ से धूप है। देखिए आप लोग, बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ कितना फास्ट मैं चल रही हूँ। मुझे लगा कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। घर का सारा काम मैंने निपटा दिया, ताकि अब मेरा बच्चा आए तो उसको आराम से ले कर के मैं बैठूँगी, खेलूँगी उसके साथ, उसको खाना खिलाऊँगी। इसीलिए मैं सारा काम निपटा कर के जाती हूँ अपने बेटे को लेने। और ये देखो गाय माता मेरे तरफ ही आ रही हैं, कहीं मारे ना। एक और गाय माता आ रही हैं बड़ी-बड़ी सींग लेकर के। फिर मैं यहाँ से मुड़ जाऊँगी अपने बेटे के स्कूल। हमारे घर से कुछ ही मिनट का रास्ता है। तो अब मैं जा रही हूँ, देखो आप लोग कितना जल्दी-जल्दी में जा रही हूँ मैं उसको लेने के लिए, उसके स्कूल में। और धूप कितनी तेज़ है, जैसे लग रहा है कि गर्मियों वाली धूप है। बहुत तेज़ धूप है अभी इस टाइम में। तो जा रही हूँ। परछाई देखो आप लोग मेरी। और यहाँ पे मैं हेलो करूँगी आप लोगों को, ताकि आप लोग को लगे कि ये मैं ही हूँ। बस कुछ मिनट का और रास्ता है, 1-2 मिनट में आ जाएगा मेरे बेटे का स्कूल। फिर मैं दिखाऊँगी अपने बेटे का स्कूल आप लोगों को। अब मैं आ गई। उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक गैया का बछड़ा यहाँ बीच रास्ते में ही बैठा हुआ है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है वो भी। देखिए इसको, कितना प्यारा बछड़ा है। अब मैं यहाँ से फिर मुड़ जाऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल अब आ गया है। बस आने वाला है उसका स्कूल। ये रहा उसका स्कूल। सारे पेरेंट्स आ ही गए हैं, 1-2 लोग। लगता है लेट नहीं हुआ है, टाइम पे ही आई हूँ मैं लेने के लिए। आ गई मैं। ये रहा उसका स्कूल। स्कूल अभी बंद है, क्योंकि जब टाइम होगा 12:30, 12:30 होता है तभी गेट खुलेगा। और मैं 12:28 पे आ गई हूँ, 2 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो किलकारियाँ किड्स वर्ड्स स्कूल है मेरे बेटे का। तो अभी गेट बंद है, और पेरेंट्स यहाँ पे वेट करते हैं अपने बच्चों का। ये वेट कर रही हैं यहाँ पे खड़े होकर के, देखिए इनको। उसके बाद मैं भी वेट करूँगी अपनी बेटे का अभी आने का। बस 1 मिनट और बचा है, अब स्कूल खुलने ही वाला है। तब तक हम वेट करेंगे, कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। और ये स्कूल खुल गया, 12:30 पे ही स्कूल खुलता है, खुल गया। सारे बच्चे आने लगे। अब मैं ढूंढ रही हूँ अपने बेटे को,
अब वो भी मुझे देख लिया, अब वो भी मुझे जल्दी लेने आ रहा है मेरे पास। इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं। अब ये रहा मेरा बेटा, इसको देखो कैसे आ रहा है। बिल्कुल थक जाता है, स्कूल जाता है, थक जाता है। अब जैसे ही बाहर आया बस बोलेगा मम्मा मुझे गोदी ले लो, मम्मा मुझे गोदी ले लो। थक-हार के गोदी ले लो। और बोल रहा है मामा आप छाता नहीं लाई? इतना तेज़ धूप है। मैंने कहा बेटा ये ठंडी वाली धूप है, ये धूप लगेगी नहीं आपको। फिर उसके बाद मैं इसको गोदी ले लेती हूँ। गोदी ले लेती हूँ और धूप बिल्कुल फेस पे ही आ रहा था तो मेरे बच्चे ने मूड ही पीछे कर लिया था और मैं इसको लेके इस गोदी में अब जा रही हूँ। अब ये बिल्कुल थका हुआ है, जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग में।